बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। 26,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। बस्तर में एनएमडीसी के स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम। परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। बस्तर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। एसपीजी ने कमान संभाल ली है। तैनात रहेंगे 2000 जवान और प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा बेहद खास हो जाता है। विधानसभा का चुनाव, 90 विधानसभा की सीटें और इसमें खास तौर पर अगर हम इस पूरे संभाग की बात करें तो 12 सीटें हैं इस पूरे बस्तर संभाग में। और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता उसी की होती है जिसका होता है ये बस्तर संभाग। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बापी राय इस वक्त मौजूद हैं। जगदलपुर से लाइव सीधे का रुख करते हैं। और बापी राय, आपके पीछे मैं जनसमूह देख पा रही हूँ, वहां पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से आम जनता वहां पर पहुंची हुई है। कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया, प्रधानमंत्री की सभा, क्या तैयारी और कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? आज का दिन बस्तर के लिए बेहद खास है। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 30,000 करोड़ का लगभग उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। बस्तर में चेंबर ऑफ कॉमर्स, कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा लगातार बंद का आह्वान किया गया। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता, जनता, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लगभग 1 लाख से अधिक लोग इन इलाकों में पहुँचेंगे। 12 बजे सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स, सर्व आदिवासी समाज और कांग्रेस के द्वारा विरोध के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय व्यापारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यापारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम बंद इसलिए कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते, नरेंद्र मोदी को समझना चाहते, नरेंद्र मोदी को देखना चाहते। इसलिए स्वतः स्फूर्त हम बंद कर रहे हैं। और इस बंद का असर बहुत बेहतर ढंग से नहीं दिख पा रहा है। आंशिक रूप से अगर कुछ जिलों की बात किया जाए, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन इलाकों में अगर बात किया जाए, उन इलाकों में बंद का कुछ असर दिखा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में लोग इन इलाकों में पहुंच रहे, कार्यकर्ता पहुंच रहे। पूरा तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप अपने कैमरा पर्सन को कहिएगा वापी तो जरा और पैन करके पूरी तस्वीर दिखाएं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बंद का आह्वान तो किया गया था लेकिन असर नहीं है क्योंकि वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बंद का समर्थन किया गया। कांग्रेस के जो इस बंद का समर्थन किया गया। व्यापारियों का अगर बात करें, व्यापारियों से हम जो अगर पूछे, उनका ये कहना है कि हम स्वस्फूर्त बंद कर रहे हैं ताकि हम मोदी को सुन सके। तो ये महत्वपूर्ण बात जो है छन के सामने आ रही है। जी ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं उनमें इसको लेकर के उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यही कारण है कि बंद के बावजूद वहाँ पर आम जनता की भीड़ हमें नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, अभी मैं देख रही थी वापी कि वहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और बेसिकली अगर हम इस पूरे संभाग की बात करें तो वो संभाग बस्तर, जिसको कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुंजी अगर किसी संभाग के पास है तो वो बस्तर के पास ही है। वहाँ के लोगों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? अगर मुमकिन हो तो आप कुछ लोगों से बात भी कीजिए ना। देखिए, बस्तर की अगर बात किया जाए, छत्तीसगढ़ की जो कुर्सी है, सत्ता की जो कुर्सी है, बस्तर से होकर जाती है। 12 विधानसभा सीट है इन इलाकों में। 12 विधानसभा में और अगर फिलहाल की बात किया जाए तो कांग्रेस के पास पूरे 12 विधानसभा है। दंतेवाड़ा से परिवर्तन रैली स्टार्ट की है बीजेपी ने। उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी इन इलाकों में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर के जो राजनीतिक दल, बड़े स्तर के जो नेता इन इलाकों में पहुंच रहे, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में उत्सुकता है। बस्तर अभी एक टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि पूरे 12 के 12 सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन बावजूद इसके बाद अगर ग्रामीणों से बात किया जाए, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बात किया जाए, क्षेत्रीय लोगों से बात किया जाए, तो उनका ये कहना है कि स्पष्ट रूप से इस बार कुछ भी पलट सकता है। ये आम जनता के मन में है बापी, जो आप बता रहे हैं उसका राजनीतिक समीकरण क्या है? अगर हम उसके राजनीतिक इतिहास को भी देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी बहुत मिनिमल सिचुएशन में नजर आती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पर आम जनता ने बीजेपी को भी सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद कुछ वर्षों तक हमने देखा कि कांग्रेस को वहाँ पर समर्थन मिलता रहा है। और लास्ट जो चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस को यहाँ पर आम जनता ने मौका दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करते हैं, एक तीर से दो निशाना, वो इसलिए क्योंकि 12 विधानसभा की सीटें तो हैं लेकिन एक लोकसभा की सीट भी है यहाँ पर।
जी, वर्तमान में जो लोकसभा की सीट है कांग्रेस के पास है और पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में मात्र 2 सीट कांग्रेस के पास है। एकमात्र जिसमें महत्वपूर्ण सीट जो बस्तर संभाग का जो सीट है वो कांग्रेस के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के और केंद्रीय नेतृत्व के इन इलाकों में लगातार दौरे से यहाँ लोकसभा का सीट भी खतरे में आ सकता है। कांग्रेस के द्वारा ये लगातार इस विषय में मंथन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ लोकसभा नहीं, विधानसभा के चुनाव के मामले में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये जो बस्तर का जो नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद परिवर्तन का सूचक न बन जाए। प्रदेश बीजेपी के और कौन कौन से बड़े चेहरे या तो वहां पर पहुंच गए होंगे या फिर जो आ रहे होंगे उनके बारे में हमारे पास और क्या जानकारी है बापी, और साथ ही साथ एक बार फिर से जरा तस्वीरों को पैन करके दिखाइए ताकि दर्शकों को पता चल पाए कि किस तरीके से वहां पर उत्साह है लोगों के मन में। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि कैमरा चाहे चारों तरफ घुमा के दिखाए और किस प्रकार की भीड़ जो इन इलाकों में मौजूद है वो दिखाए। कैमरामैन लगातार देखेंगे चारों की तरफ भारी तादाद में पूरे इलाकों में मोदी मोदी का स्वर गूंज रहा है। आज भीड़ उतनी ही है, भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है आप देखेंगे मोदी के स्वर, केवल मोदी के स्वर इन इलाकों में गूंज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारी उत्साह है, लोगों में भारी उत्साह है और यह उत्साह जो है ठीक है, लोगों में उत्साह है। और जहाँ तक निगाहें मेरी तो कम से कम जहाँ तक निगाहें जा रही है वापी, वहाँ तक मुझे सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हुजूम नज़र आ रहा है। और हालांकि प्रधानमंत्री के अलग अलग दौरों पर अलग अलग रैलियों में ऐसी तस्वीरें हमने देखी है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचने वाले हैं उसी वक्त वहाँ पर बंद का आह्वान भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आम जनता वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं ये आप देख लीजिए ज़रा उन तस्वीरों में। एक चीज़ और बताइएगा बापी, क्योंकि जब हम इस पूरे जगदलपुर पूरे रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर नक्सल का प्रभाव भी हमने देखा है, नक्सली बेल्ट भी इसे कहा जाता है। तो इस लिहाज से सिक्योरिटी के अगर हम बात करें दृष्टिकोण से, तो वहाँ पर क्या बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, ये इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण जो दृश्य सामने आ रहा है, आप कैमरा को जो है चारों तरफ आप घुमा के देखेंगे, मंच से संबोधन किया जा रहा है, लगातार संबोधन किया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी किसी न किसी तरीके से इस सभा को प्रभावित करना चाहते हैं। इस प्रकार की संबोधन किया जा रहा है। पूर्व जो वन मंत्री है महेश गागड़ा मंच में बैठे हैं और मंच से स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि पुलिस सहयोग करे, पुलिस जो है असहयोग की भावना से अपना काम ना करे। तो चारों तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंच में भी जो राज्य सरकार या राज्य पुलिस के जो कार्य के प्रति असंतोष दिख रहा है। जी, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि कैमरामैन जो है मंच की ओर घुसा है। पूर्व मंत्री है केदार कश्यप, जो शिक्षा मंत्री है, वो लगातार संबोधन कर रहे हैं कि पुलिस सहयोग करे, पुलिस जो है अव्यवस्था पैदा न करे। इस प्रकार की बात लगातार जो है मंच के द्वारा बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप पूर्व मंत्री हैं जो कि पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस का सहयोग वहां से नहीं मिल रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।